ये सरकार जो है बहुत ही कायर प्रधानमंत्री के हाथों में है। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के जो 75 साल का इतिहास रहा है उसमें एक से एक काबिल प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, जिन्होंने इस देश को शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन आज की जो सत्ता है बहुत कायर प्रधानमंत्री के हाथ में है। नार्को टैक्स हो जाएगा, उसमें बहुत सारे फंसेंगे। और ये छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। ये रोड पे आप देख लेना, करो खेल यही है कि बहुत मंत्री फंसेंगे, जो इन्वॉल्व हैं फंसेंगे, 101% फंसेंगे ना। आप दे करवाओ ना, नार्को टेस्ट करवाओ बच्चों का। और उसको भाई प्लीज यार होले यार, खाओ धक्का लग जाएगा यार, फिर तू पूरा मानेगा। मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर, जहाँ पर महिला पहलवानों के समर्थन में आज यहाँ पर देश की जगह जगह से जो है यहाँ पर आवाम आई हुई है उनके समर्थन में कैंडल मार्च निकालने के लिए। इसी बीच यहाँ पर जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ के देश के जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों 1 महीना हो गया है धरने पर बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, जिसके कारण आज उनको पैदल मार्च और कैंडल मार्च जो है उनको निकालना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ऐसा आपको लगा कि इंसाफ नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? देखिए, जो FIR दर्ज हुई है वो FIR दर्ज करवाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ा तो पहली चीज़ तो मंशा यहीं जाहिर हो गई थी सरकार की कि इंसाफ बहुत मशक्क़त के बाद मिलेगा। दूसरा, हमने ये देखा है कि इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो कठुआ का हो, चाहे उन्नाव का हो या हाथरस का हो, और हरियाणा के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि एक खिलाड़ी बेटी ही है, वो भी एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, शिक्षा डागर। उसके साथ भी यौन शोषण का ही केस है, वहाँ का मंत्री है संदीप सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद ये केस उभर के आता है। तो ये बेटियां आज से 5 महीने पहले जब यहाँ आई थी, जब इन बेटियों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई, तो इन्हें मजबूरन जंतर मंतर पे आना पड़ा, क्योंकि जंतर मंतर वो जगह है जहाँ से भारत के लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए सड़कों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कैंडल मार्च निकालना हमारी मजबूरी हो गई थी कि देश के लोगों को और विश्व के लोगों को पता चले कि यहाँ पर भारत की जो वो शक्तिशाली बेटियाँ हैं, जो 7 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 5-6 बेटियाँ होती हैं जिन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक लिया, वो एक ही बेटी है। 7 करोड़ की जनसंख्या जो विश्व की है, 7 अरब की। तो अब आप देखिए, उन बेटियों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आप ग्रामीण परिवेश के अंदर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे जगह हैं, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, उनके अंदर हालात तो और भी बुरे हैं। जब इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट बेटियों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है तो इस भारत सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ यहाँ का प्रदर्शन न्यायालय की नज़रों में लाना चाहते हैं कि आपने कहा कि जंतर मंतर वो जगह है जहाँ से इंसाफ मिलता है, लेकिन हमने इसी बीच कई बार देखा जो ये आंदोलन है कि इसको कुचलने की कोशिश की गई, पुलिस से जो है डंडे बजवाए गए। तो आपको लगता है कि सरकार ने न्याय देने की बजाय जो है इस आंदोलन को कुचलने की भी कई बार कोशिशें की है? देखिए, ये सरकार जो है बहुत ही कायर प्रधानमंत्री के हाथों में है। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के जो 75 साल का इतिहास रहा है उसमें एक से एक काबिल प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, जिन्होंने इस देश को शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन आज की जो सत्ता है बहुत कायर प्रधानमंत्री के हाथ में है और एक तानाशाही तरीका जो वो अपना रहा है और पुलिस को आगे करके और पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवा रहा है वो एक नाकाबिले तारीफ है। वो बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है और इस शर्मसार करने वाली बात को हम रोड पे लेके आए हैं कि ये देखिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत की उन बेटियों के साथ नहीं है जिनको वो अपने घर पे बुला के बेटी कहता था, बल्कि वो उस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जिसके खिलाफ पॉक्सो के कानून के तहत FIR दर्ज हो चुकी है और दबंगई के तकरीबन 50 केस उसके ऊपर है। और तो और भारत के सबसे बड़े जो मुजरिम है दाऊद इब्राहिम, उसके साथ उसके संबंध है। तो आप सोच सकते हो, हमें आप ब्रजभूषण के जो है दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध बता रहे हैं? बिल्कुल है जी। ये तो उस समय की जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट के फैसले में लिखा गया था कि अगर उस समय की पुलिस ने अपनी कार्रवाई ठीक से की होती तो वो अपराधी आज जेलों की सलाखों के पीछे होना था।
आपको क्या लगता है अगर मान लीजिए ब्रजभूषण जो है बीजेपी से ताल्लुक ना होकर उसका किसी अन्य पार्टी से होता तो उसके साथ में क्या किया जाता, अब तक क्या हो चुका होता? गिरफ्तारी उसकी होती। देखो कहीं ना कहीं हमने संख्या है ये पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर संख्या है हमने कि ये जो लगातार एक महीने से बच्चे बैठे हैं जंतर मंतर पर, हिंदुस्तान की राजधानी में बैठे हैं, वहाँ से वार लगा रहे कि ये दोषी है। 164 के बयान होने के बाद में भी और उसको गिरफ्तार नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं संख्या है कि प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, प्रधानमंत्री जी की नहीं चल रही। इस देश को तो और ही कोई लोग चला रहे हैं जो लगातार तेरा भी निजाम लूटते मार रहे थे। ब्रजभूषण ने भी कहा था कि अगर मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखो और तुम ये तो कहने लग रहे, वो तो हमने ये पता, हमने इस तरह की भी संख्या है कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। इसमें अगर ये गिरफ्तार होगा, इसका रिपोर्ट अगर होगा तो और कई राज खोल लेगा। ये जो लोग इसको जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये सभी शामिल हो इसमें। तो इस तरह की हमने संख्या है कि प्रधानमंत्री जी को इसमें तत्काल निर्णय लेना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए ताकि बच्चों को 140 करोड़ भारतीयों को इंसाफ मिले। आपको क्या लगता है इससे पहले भी जो है किसान आंदोलन हुआ था जिस पर कई बार हमले भी हुए थे, और इस मुल्क में ये देखने को मिल रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है या अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता है तो उसको आंदोलन जीवी या खालिस्तानी कहकर पुकारा जाता है। ये सरकार खुद दंगे करवाती है, प्रदर्शनकारी कोई दंगा नहीं करता। ये खुद भड़काऊ चीज़ें करके, बैरिकेड लगा के, खुद रास्ता रोक के खुद सरकार ये काम करवाती है। नहीं तो अदरवाइज हमारा कोई मंशा ऐसी नहीं होती कि हम कोई ऐसा गलत काम करें कि टकराव हो हमारा। हम शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। आपको ऐसा आखिर इस प्रदर्शन में क्या लगा जिसकी वजह से आप अपने घर न बैठकर जो है यहाँ पर आना अपने मुनासिब समझे? देखो हम आए हैं न्याय मांगने कि बच्चों के किससे न्याय मांग रहे हैं? सरकार से। जो सरकार है, सरकार कौन है? मोदी है। आप एक बात दो, एक तरफ तो वो कह रहा है कि अगर मोदी मेरे से मैं इस्तीफा दे दूँ, इसका मतलब मोदी के नीचे है सब। और जंतर मंतर में जो जो धरने दिए जाते हैं ना, वो इसलिए दिए जाए अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। गांधीवादी तरीके से हो रही है ये सब। हम हिंसा के खिलाफ हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी का देश है ये। तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रहे। इन बच्चों को न्याय दे दो, सब अपने घर चले जाएंगे, या क्या मतलब किसी का? तो मोदी जी ने इन बेटियों को अपनी बेटी कहा था, आपको भरोसा नहीं है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने इन बेटियों को अपनी बेटी कहा वो न्याय नहीं देंगे? आप एक बात बताऊं, पत्रकार महोदय, जब नार्को टैक्स हो जाएगा उसमें बहुत सारे फंसेंगे। और ये छोटा खेल नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। ये रोड पे आप देख लेना, कराओ खेल यही है कि बहुत मंत्री फंसेंगे, जो इन्वॉल्व हैं फंसेंगे, 101% फंसेंगे। ना आप करवाओ, ना नार्को टेस्ट करवाओ बच्चों को, और उसका भी करा दो। आपको भी लगता है ऐसा कि अगर ब्रजभूषण को बीजेपी सरकार गिरफ्तार कर लेती है तो कई सारे राज खुल सकते हैं? अगर सच्चे मन से जो कार्रवाई करेंगे तो सारे राज खुलेंगे। कैसे राज हो सकते हैं? ये राज, ये इतना बड़ा गुंडा है, क्या बताइए। उसके बाण बेटियां का दलाली करता उनके साथ ये उसके बाण बेटी को भी इनके पास भेजता हो गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इल्जाम है जी, आरोप है कि वो जो है लड़कियों की तस्करी करता है। करता क्यों नहीं? जब इसको बचा क्यों रहे हैं? 13 माह था यही कही थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आज तक इसने एक भी बेटी बचाई हो तो वो बता दो। इन्हें तो बेटी बर्बाद करी है। कितने केस हो लिए, मिला किसी में न्याय? नहीं ये न्याय देंगे, ये मनवादी हैं, ये इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। शुक्रिया, चलिए।